चलिए 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है ना, हमारी सीरीज चल रही थी और आप देख रहे हैं आरसीसी रवि सर क्लासेस से सीधा लाइव देख रहे हैं। केमिस्ट्री विद रवि है ना, रवि सर मैं आपको फिर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग बात करेंगे ऋण विद्युत ऋणता, या हम लोग इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता कहें या ऋण विद्युता कहें, मतलब एक ही मतलब है, ठीक है। तो परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। मैं एक ले रहा हूं हाइड्रोजन और एक ले रहा हूं क्लोरीन, ये देखिए, ठीक है। दोनों बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये ज़्यादा पावरफुल है तो ये इधर खींचेगा तो यहाँ पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको देखे होंगे, अब ये जो है एक प्रकार का ये है पोलर क्या है, पोलर कंपाउंड है। चलिए देखो, सेम रहेगा तो नॉन पोलर बोलना है, क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। और अलग अलग रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलर, बोलेंगे क्या बोलेंगे, पोलर। चलिए ध्यान देना, क्या बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। चलिए विद्युत ऋणता के लिए एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो एक घर है, एक घर में दो जिद्दी भाई या बहन एक ही बेड में सोए हुए हैं। दो बहनें या दो भाई एक साथ सोए हुए हैं और ठंड का दिन है, ठीक है। और चादर एक है ना, बेड एक है, सोने वाले दो हैं और चादर एक है। तो हम लोग देखते क्या है, ठंड लगता है तो जिद्दी बहन या भाई अपनी ओर खींचता है, या एक तो वो अपनी ओर खींचता है। तो मतलब ना यूं ही कहें कि चादर जो है दोनों के पास ना, अगर किसी एक के पास चला जाता है ना, एक के पास चला जाएगा, एक पूरा ओढ़ लेगा और एक बंदा जो है थोड़ा ओढ़ा रहेगा, समझ में आ रहा है। तो वैसे क्या होगा, यहाँ पर भी वैसे होने वाला है। तो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। हाइड्रोजन और क्लोरीन में दोनों में जो है ये कम विद्युत ऋणी है, 2.1 होता है, और क्लोरीन का 3.04 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा पावरफुल है इसकी तुलना में, या 3 मान लेंगे, मान लो इसको 3 मान लेते सपोज भाई, 3, 2.1 और 3.0 दोनों में अंतर कितना है, है ना, 0.9 का अंतर है। तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, तो ये जो ज़्यादा पावरफुल एटम्स है वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर क्या कर देता है, वो खींच लेता है। और वो ऑलरेडी निगेटिव है और पावरफुल है तो उस पर और निगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसके सामने वाले पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये देखो, ये है आपका, ये इधर खींच लिया, पावरफुल है, ये निगेटिव आ गया, और यहाँ आ गया आपका पॉजिटिव आ गया, ये आपका पॉजिटिव और ये आ गया, बस यही है। तो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणता कहते हैं। देखो किसी ध्रुवी क्यों बोला हूं, कि अलग अलग अणु हैं, अलग अलग को बोलते हैं ध्रुवी पोलर, और सेम को बोलते हैं नॉन पोलर। तो क्या लिखा है, देखो किसी ध्रुवी सहसंयोजी अणु या यौगिक में, सुन लो, किसी ध्रुवी सहसंयोजी अणु या यौगिक में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने से अधिक ऋण विद्युतीय, अपने से अधिक ऋण विद्युतीय की ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती, प्रवृत्ति होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। तो क्या लिखोगे पेपर में आएगा, तो क्या लिखोगे, किसी ध्रुवी सहसंयोजी यौगिक या अणु में अपने में से अधिक ऋण विद्युत तत्व के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है आपका विद्युत ऋणता कहलाती है। देखिए विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता में एक कॉमन अंतर है। विद्युत ऋणता में क्या हो रहा है, अधिक पावरफुल एलिमेंट साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बस अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, कंप्लीट कोई एक अदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट उस एटम्स के सेल में इंटर कर जाता है और एनर्जी लॉस कर देता है। समझ में आ रहा है, वो डायरेक्ट कंप्लीट वो आगे एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, अंदर घुस जाता है, और इसमें अट्रैक्ट बस करता है। वो ग्रहण करने की क्षमता की माप है, ये आकर्षित करने की क्षमता का माप है। समझ में आ गया। चलिए अब मैं वर्ग और आवर्त के बारे में अगर बात करूं, है ना, वर्ग और आवर्त के बारे में अगर बात करूं मैं, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे होगा देखिए, ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आपका आयोडीन, ये दिया हुआ है। 4 ठो को याद करो। फ्लोरीन का होता है पावर होता है 4.0, क्लोरीन का दिया हुआ है 3.0, ब्रोमीन का दिया हुआ है 2.9 और आयोडीन का दिया हुआ है 2.8 दिया हुआ है, मान लो की बात। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर फ्लोरीन में ज़्यादा होती है और आयोडीन में कम होती है। तो हम लोग बात करेंगे वर्ग में, बात करेंगे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, क्षमता घट रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, नाभिक से अंतिम कक्ष में जाने वाला इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, आकर्षण घट रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रहा है। तो ये सब होने से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता घट जाएगी। जैसे मैंने H है ना, H अगर मान लो Cl के बारे में बात किया 2.1 होता है और ये होता है आपका 3.0, अंतर कितना आया 0.9 का रहा है। और मैं इधर का बात करूं हाइड्रोजन का और आयोडीन का 2.1 और इसका कितना आ रहा है 2.8 आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट कितना हो रहा है, कम हो रहा है। तो वही बात बोल रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो है ना विद्युत ऋणता का मान क्या करता है, घट जाता है। जबकि आवर्त में बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तो आवर्त में आपको पता होगा परमाणु क्रमांक में क्रमशः वृद्धि होने के साथ साथ कोषों की संख्या में स्थिरता रहती है। स्थायी कोश में इलेक्ट्रॉन का भराव होता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय की आवेश का मान बढ़ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में बढ़ते जाते हैं, जिससे आउटर सेल में प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट महसूस करता है, कंज्यूम हो जाता है, आकार साइज छोटी हो जाती है। इस वजह से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इजीली अंदर आ जाता है, अर्थात अट्रैक्ट करने की शक्ति बढ़ जाती है। विद्युत ऋणता का मान क्या करता है, बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक जो है पुस्तक से देख के इसको आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, वीडियो को आप लोग देखिए, है ना। स्कूल में पढ़ाते होंगे, आप कोचिंग भी करते होंगे तो भी देखिए, है ना। आप कोचिंग भी पढ़ते होंगे, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत चीज़ सीखने मिल जाए। स्कूल में अच्छा पढ़ाते होंगे तो भी आपको मतलब इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पुस्तक और अपने नोट्स को रख कर रिविजन के अकॉर्डिंग रखिए। बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ के मेरे कम से कम 14 बच्चे जो है ना मेरिट में अभी तक हमारे दुर्ग जिला से मेरिट में बच्चे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं मैंने कुछ मेहनत किया है उन लोगों के लिए पिछले 15-16 सालों में, इस वजह से जो है वो लोग मेरिट में आए हैं। आप भी आ सकते हैं और कहीं ना कहीं मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने मिल सकता है। अगर वीडियो अगर ज़रूरत के हिसाब से अगर देखते हो तो भी इसमें आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी स्टार्टिंग है, मुझे सपोर्ट करिए, कम से कम मेरा सब्सक्राइबर को जो है बढ़ा दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर होता है तो अच्छा लगता है। एक परिवार के रूप में आप मेरे से जुड़ जाओ, क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं जो हूँ पूरे दुर्ग संभाग के 7 जिला में, है ना, उसके बाद धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ की स्कूल वगैरह में मैं पूरा दौरा करने वाला हूँ, हर स्कूल में आने वाला हूँ और केमिस्ट्री में होने वाले कठिनाइयों का सामना जो हो रहा है उसको मैं दूर करना चाह रहा हूँ। आप लोग बनिए। हो सकता है कि मैं आज आपकी स्कूल में आया हूँ तो हो सकता है 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 1 महीने के बाद में हो सकता है मेरी एंट्री आपके स्कूल में हो जा सकती है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से, है ना, लेटर मिल चुका है, आज्ञा मिल चुकी है, अनुमति मिल चुकी है। गवर्नमेंट मुझे ऑथराइज कर चुका है कि गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चों को क्या पढ़ाई में सामना हो रहा है उसको देखो, है ना, कठिनाई आ रही है उसको देखो, और देखने के बाद जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आता है उनको वीडियो बना के यूट्यूब में डालो। ये दोनों चैनल के लिए मोर संगवारी रवि सर और RCC रवि सर क्लासेस के चैनल में, दोनों चैनल में ये होने वाला है। मैं आप तक जो है पहुंच रहा हूं बहुत जल्द, तो प्लीज़ प्यारे बच्चों सपोर्ट कीजिए और चैनल को धकाधक लाइक कर दो, सब पूरा सब्सक्राइबर बढ़ा दो। बस यही उम्मीद और मैं विश्वास के साथ आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूं, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भूखे प्यासे सुबह 6 बजे से क्लास ले रहा हूँ, टाइम 12:30 हो चुका है। बस अब ये लास्ट वीडियो थी, इसके बाद 1 बजे जाके खाना खाऊंगा। बहुत मुश्किल लगता है बेटा वीडियो बनाने में। वीडियो बनाओ, उसके बाद फिर डालो, फिर लिखो, बहुत मेहनत लगता है और आप लोग यूँ ही देख के छोड़ देते हो। प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब का मैं आप लोगों से सपोर्ट चाहता हूँ। इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे एक शिक्षक होने के नाते, अपना शिक्षक समझने के नाते, अपने टीचर्स की तरह समझने, अगर समझते हो, मुझे मानते हो तो बिल्कुल
बिल्कुल एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू सो मच।